नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परमात्मा का अनुभव करने का दो ही तरीका है। एक है बुद्धि का और एक है हृदय का। दो ही द्वार हैं, दो ही रास्ते हैं। बुद्धि का रास्ता है तर्क का, समझ का, ज्ञान का, और हृदय का रास्ता है प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का। बस यही दो रास्ते हैं। अगर आप ज्ञान की बात करोगे तो बुद्धि से संबंधित है, कर्म की बात करोगे तो भी बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि जब भी आप कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ तर्क वितर्क विचार विनिमय जरूर करोगे, जो कि बुद्धि से संबंधित है। हृदय उससे बहुत थोड़ा सा जुड़ा रहेगा। और जब भक्ति की बात करोगे तो बहुत थोड़ा सा तर्क और मनन रहेगा, बाकी सब कुछ समर्पण पे रहेगा। भक्ति क्या है, इसको कल हमने चर्चा में जाना था कि नारद ऋषि और शांडिल्य ऋषि दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया है। नारद को हम लोग नारद मुनि भी बोलते हैं, जो मुनि यानी मनन करे। तो इन दोनों ने भक्ति के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है, व्याख्या किया है, जिसे हम उनके ग्रंथों में जाके देख सकते हैं। नारद जी ने तो कहा है, प्रेम की जो परम स्थिति होती है वही भक्ति है। प्रेम जब अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होता है तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रेम की चरम अवस्था किसी के लिए भी हो, भाई के लिए हो, बंधु के लिए हो, गुरु के लिए हो, इष्ट के लिए हो, किसी के लिए, जब वह चरम पे हो जाता है तो भक्ति हो जाता है, और वही भक्ति मुक्ति हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि आपकी भक्ति सिर्फ कृष्ण से हो, किसी से भी हो सकती है। राम से, हनुमान से, वो सब उसी के रूप है। किसी गुरु से भी होती है तो वो भी ईश्वर का ही रूप है। व्यक्ति से भी चरम तक प्रेम हो जाए तो वो भी भक्ति मुक्ति का साधन बन जाती है, और व्यक्ति भी परमात्मा का ही स्वरूप होता है। भक्ति पे भी हम लोग और विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, इसी तरह से छोटे छोटे अंशों में। लेकिन अभी हम विषय पे उतरते हैं, अपने मूल विषय पे। मूल विषय है ये कि हम लोग भगवत गीता के 12 अध्याय यानी भक्ति योग पे चर्चा कर रहे हैं। भक्ति योग में पहला श्लोक अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, जिसमें उन्होंने ये जिज्ञासा रखी थी, ये शंका रखी थी, ये प्रश्न रखा था कि भक्ति तो करना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन किसकी? निर्गुण निराकार ब्रह्म की या सगुण साकार ब्रह्म की? इसी का वो उत्तर दे रहे हैं आगे तीसरे और चौथे श्लोक में। एक्चुअली निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना थोड़ी सी कठिन होती है, और सगुण साकार की उपासना बहुत सरल होती है। इसको भी इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है कई श्लोकों में। लेकिन फिलहाल पहले देख लें श्लोक क्या कहते हैं। श्लोक कहता है, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्यु उपासते सर्वत्र अगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता।
अर्थात और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति में वश करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त को तत्परता से उपासना करते हैं और प्राणी मात्र के हित में प्रति या प्रीत रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करने वाले मुझे नहीं प्राप्त होते, वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन कौन? क्योंकि उनके प्रश्न से ऐसा लगा होगा भगवान को, या ऐसा महसूस होता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों सगुण की करनी चाहिए, या जो भी बात हो। तो वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म, कौन सा निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं। तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र अगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम। पर्युपास्ते यानी कि पूर्ण रूप से उपासना करता, परिता उपास्यते, मन वचन कर्म तीनों से जो उपासना करता है, किसकी? जो अचिंत्य है, जो अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता, और जो अचिंत्य है, जो चिंतन में नहीं आता है। यह महत्वपूर्ण शब्द है। निर्गुण निराकार का अर्थ ही है कि उसका कोई गुण ही नहीं है और कोई आकार ही नहीं है। तो विचार में वही आएगा जिसका कोई गुण होगा या आकार होगा। मन की एक लिमिटेशंस है, वो उसी के बारे में सोच सकता है जिसका कोई आकार होगा या जिसका कोई गुण होगा। आप विचार करके देखिए, किसी भी उस वस्तु या व्यक्ति के या कोई चीज के बारे में आप विचार ही नहीं कर सकते जिसका कोई गुण रूप या आकार ना हो। अगर आकाश के बारे में जिसका कोई आकार नहीं सोचते, लेकिन फिर भी गुण तो समझ में आता है ना, आकाश जिसने सबको धारण कर रखा है। बाकी चीजों को तो आप रूप देखते हैं, हवा भी महसूस होती है, उसका भी गुण महसूस होता है, जल का भी महसूस होता है, वायु का भी महसूस होता है, धरती या पृथ्वी का भी तत्व का भी महसूस होता है गुण, अग्नि का भी होता है। आकाश दिखता नहीं है लेकिन महसूस तो होता ना है, गुण तो है जो सबको धारण कर ले, जो सबको अवकाश थे। पर निर्गुण निराकार ब्रह्म का अर्थ है जिसका कोई गुण ही नहीं है और कोई आकार ही नहीं है। वो चिंतन में लाओगे कैसे? समस्या सबसे बड़ी ये है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं उसको भी प्राप्त होता हूं जो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। समझिए, पहले आप इस लायक तो बन जाएं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान सके, महसूस कर सके। और हम लोग क्या होते हैं, मन से, बुद्धि से, विचार से महसूस करना चाहते हैं। विचार और मन वहां जाता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं, लिमिटेशंस है। तो उस ब्रह्म की जिसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, और अक्षर जो कभी नष्ट भी नहीं होता है, ये भी विरोधाभासी लग सकता है। जब उसका कोई गुण नहीं है तो न नष्ट होने वाला भी उसका गुण हो गया। अब आप कहेंगे कोई गुण नहीं होने का मतलब कि अक्षर का मतलब जो क्षय ना हो, तो ये उसका गुण हो गया। तो यहां पे अक्षर से तात्पर्य ये नहीं है कि वो नष्ट नहीं होता है। अब आप कहेंगे जैसे पेड़ है, पहाड़ है, पर्वत है, जीव है, जंतु है, ये सब नष्ट होते हैं, तो क्या ये परमात्मा नहीं है? ये भी परमात्मा है। एक अर्थों में तो नष्ट होता लगता है, लेकिन वास्तव में नष्ट नहीं होता, यही उसकी विशिष्टता है। क्योंकि वो रूप बदलता है। आपको लगता है ये नष्ट हो रहा है, लेकिन वो रूप बदलता है। जैसे
लकड़ी को जला दो तो कोयला हो जाएगा, कोयला को जला दोगे तो राख हो जाएगा, राख भी परिवर्तित हो जाएगा तो अपने अवयव में वो करके हवा पानी धूप में सब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वो रूप परिवर्तन होगा, नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ नष्ट का तात्पर्य कि वो नष्ट ही नहीं होता, ये उसका आप भाषा की लिमिटेशन, अगर आप गुण समझते हैं तो मान लीजिए। लेकिन यही गुण है कि वो नष्ट नहीं होता है। और दूसरा गुण क्या, वो चिंतन में नहीं आ सकता। अगर इसे आप गुण मानते हैं तो मान लीजिए। तो जो चिंतन में ना आए और जिसका कोई रूप नहीं है और जिसका कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं है, लंबा चौड़ा ऊंचा नाटा मोटा काला गोरा कैसा भी, कोई रूप ही नहीं है। तो जो अक्षर है और अचिंत है, अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं हो सकता, व्यक्त ही नहीं हो सकता, आप उसको बता ही नहीं सकते, ना भाषा के माध्यम से, ना इशारों के माध्यम से, ना किसी और तरीके से। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है कि उसको व्यक्त कर सको कि ये रहा परमात्मा, ये रहा निर्गुण निराकार ब्रह्म। नहीं, जिसको अगर आपने इशारा किया वो गुण हो जाएगा, रूप हो जाएगा, और वो तो बिना रूप और बिना गुण का है। तो अव्यक्त नहीं किया जा सकता पर्युपास्ते। तो जिसका कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, और जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस अक्षर ब्रह्म की जो उपासना करते हैं पर्युपास्ते, लगातार निरंतर हमेशा लगे रहते हैं। कभी उसका नाम जपेंगे, कभी उसका गुण जपेंगे, कभी उसकी लीला का वर्णन करेंगे, कभी उसकी सेवा में लगे रहेंगे। कहीं ना कहीं वो उसी ब्रह्म से जुड़े रहेंगे, उसी के भाव में डूबे रहेंगे। पर्युपास्ते संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, तत्परता से प्राणी मात्र के हित में अपनी सारी इंद्रियों को प्राणी मात्र के हित में लगाए रखते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। ये भी एक शर्त है कि जो व्यक्ति उस निर्गुण निराकार अचिंत और कूटस्थम जो स्थित है एक ही जगह, मतलब कूटस्थम जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सके, उसको कहते कूटस्थ, अपनी कूट स्थिति में स्थिर है। उस परमात्मा की जो चिंतन करता है और जिनके सारे क्रियाकलाप इंद्रियों से, इंद्रियों का मतलब हाथ पैर आंख नाक कान मुंह मन बुद्धि चित्त, सब कुछ लोक हित में, लोगों के समाज के हित में लगा रहता है, वो मुझको प्रिय है, उसको मैं प्राप्त होता हूं। प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, तो मैं उसको प्राप्त होता हूं जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता हूं, लेकिन प्राप्त किसे होता हूं, उसको होता हूं जो इन शर्तों को पूरा करता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करे और सबके समाज के हित में लगा रहे। ये नहीं कि सिर्फ वो बैठा है और ध्यान लगा लिया, आंख बंद कर दिया और वो सोच रहा है कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं। ये नहीं, इसको नहीं कह रहे उपासना, उसको मैं प्राप्त होता हूं, वो भी मेरा भक्ति ही जानो। लेकिन सगुण साकार को मैं क्यों श्रेष्ठ कह रहा हूं, ये बात वो आगे के श्लोकों में बताते हैं। क्या बताते हैं, कैसा बताते हैं, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। तो यह अध्याय भक्ति के ऊपर है, और भक्ति का अर्थ है प्रेम की पराकाष्ठा। जब प्रेम हमारा अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, और वही मुक्ति का रास्ता या वजह बन जाती है। तो कल हम फिर इसी अध्याय के आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी, उम्मीद है, भक्ति योग के इन श्लोकों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जीवन में उतारने की
कोशिश करेंगे। चलते चलते एक बार और, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां ज्ञान और कर्म के जटिल रास्ते में चलना बड़ा मुश्किल है। भक्ति मार्ग बहुत सहज और सरल है। भक्ति का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन इस भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो आप देख रहे हो मंदिरों में भीड़ लग रही है, मठों में भीड़ लग रही है, लोग आरती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं, वो भक्ति ही नहीं है। वो तो व्यापार है कि आप, या भय है, या डर है, या मांग है। आप चले जा रहे हैं मांगने, बेटे की नौकरी दे दो, मेरी शादी करा दो, या इसकी शादी करा दो, या मान सम्मान हमारा बचा रहे, या हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे, कुछ ना कुछ आप मांग लेके जा रहे हो। ये भक्ति नहीं है, ये तो लेन देन है। सामान्यतः हम इसी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम की पराकाष्ठा। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कोई मांग नहीं रखते हैं, कोई शर्त नहीं रखते, वहां कोई शर्त नहीं होती है कि अगर आप हमारे बेटे की नौकरी लगवा देंगे तो हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना लंगर खिलाएंगे, लंगोटा चढ़ाएंगे और चादर चढ़ाएंगे। नहीं, मांग नहीं होती है। इसीलिए कह रहे हैं प्रेम की पराकाष्ठा। भक्ति का अर्थ सिर्फ भजन गा लेना, नाच लेना, हरे रामा हरे कृष्णा नहीं है। लीन हो जाना। भक्ति का अर्थ है उन्मत्त हो जाना, उसी में लगे हैं। तो भक्त के क्या क्या गुण होते हैं इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या गुण होते हैं, कितने प्रकार की भक्ति होती है, इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इसी तरह से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आनंद भी लेते रहेंगे और जानते भी रहेंगे कि भक्ति क्या होती है। तो फिर एक बार नमस्कार बोलूंगा, शुभ रात्रि बोलूंगा, और कल तक के लिए इंतजार करें, ऐसा मैं चाहूंगा।